विद्यार्थियों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो के अंतर्गत समानार्थक शब्दों का अध्ययन किया था। समानार्थक शब्द ऐसे शब्द हैं जो मोटे रूप में समान अर्थ वाले से प्रतीत होते हैं, किंतु उनमें अर्थ की इतनी सूक्ष्म भिन्नता होती है कि वे अलग अलग संदर्भों में ही प्रयुक्त होते हैं। ऐसे शब्दों को अपूर्ण पर्याय भी कहते हैं। भाषा के अध्येता के लिए ये आवश्यक है कि वह शब्दों को उनके उपयुक्त अर्थ के साथ समझे और उनका सही प्रयोग करे। समानार्थक शब्द विषय वस्तु BA प्रथम वर्ष सामान्य हिंदी के विद्यार्थियों के लिए तथा सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी है। मैं अंजना शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, MSG कॉलेज भरतपुर। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। आनंद और हर्ष। आनंद होता है आत्मिक एवं व्यापक, जबकि हर्ष का अर्थ है मानसिक क्षणिक आनंद से कम। आदरणीय और पूज्य या पूजनीय। आदरणीय होता है बड़ों के लिए आदर सूचक शब्द या वह व्यक्ति जिसे हम आदर करने योग्य समझते हैं। पूज्य और पूजनीय, जिनके प्रति अत्यंत आदर भाव हो, जैसे ईश्वर, माता पिता, दादा दादी या गुरु। माननीय और सम्माननीय। माननीय होता है बड़ों के प्रति सामान्य आदर सूचक शब्द। आदि और इत्यादि। आदि प्राय एक या दो उदाहरणों के बाद आदि का प्रयोग किया जाता है। इत्यादि अधिक उदाहरणों के बाद इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। आतंक, त्रास। आतंक होता है किसी दुष्ट बलशाली द्वारा फैलाया गया भय। त्रास किसी भय से उत्पन्न हुई बेचैनी त्रास होती है। डर या भय किसी भी अनिष्ट की आशंका से उत्पन्न दुखपूर्ण भाव, भले ही उसका कोई कारण अन्य हो या वह स्वयं हो। जैसे उसको अंधेरे में गिर जाने का डर है, जंगल में सांप के डस जाने का भय है, या इस इलाके में डाकुओं का आतंक छाया हुआ है। हर व्यक्ति त्रस्त है। वे रात को घर से बाहर भी नहीं निकलते क्योंकि उन्हें भय है कि वे जरूर लूट लिए जाएंगे। उदास या उदासीन। वांछित कार्य न होने पर अनमनस्क हो जाना या मन न लगना। उदासीन विषयों एवं वस्तुओं से कोई लगाव न होना उदासीन होता है। तटस्थ किसी भी पक्ष की ओर न होना या किंतु वाद विवाद को सुलझाने में सक्रिय। आगामी और भावी। आगामी का अर्थ होता है जो आने वाला है, जैसे आगामी वर्ष में महंगाई और भी बढ़ेगी। भावी जो होने वाला है, जैसे बच्चे देश के भावी नागरिक होते हैं। उदाहरण या दृष्टांत किसी बात को समझाने के लिए या अनुकरण करने के लिए प्रस्तुत की गई कोई स्थिति उदाहरण कहलाती है। दृष्टांत किसी बात के प्रमाणीकरण के लिए वैसे ही किसी दूसरी स्थिति की प्रस्तुति दृष्टांत कहलाती है। उद्देश्य किसी लक्ष्य की ओर मन की प्रवृत्ति उद्देश्य कहलाता है। लक्ष्य वह बिंदु जिस पर दृष्टि रखकर कार्य किया जाए। उत्साह या साहस। उत्साह होता है काम करने का बढ़ता हुआ जोश। साहस किसी कठिन, कष्टदायक या भयानक स्थिति पर काबू पाने का भाव साहस कहलाता है। उपहार बराबर वालों में सप्रेम
आदान प्रदान की जाने वाली वस्तु उपहार कहलाती है। भेंट, बड़ों को दिया जाने वाला उपहार भेंट कहलाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की विषय वस्तु को हम अब यहीं समाप्त करते हैं। आगे एक नए वीडियो के अंतर्गत हम एक नई विषय वस्तु के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।